Good morning, class. Good morning, everyone. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. So, in the last lab, we have discussed basic programs and we have completed basic commands also. So today we will start few more commands. Okay. So let me. So have you implemented those commands which we have done in the previous labs? Have you completed them? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, good, good. ma'am. मैम आपने कहा था कि एक प्रोग्राम नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। कौन सा प्रोग्राम? वो जो मैंने मैम कहा था कि प्राइम नंबर हमें प्रिंट करना है और उसकी रेंज यूजर के द्वारा इनपुट होगी। अच्छा अच्छा, प्राइम नंबर प्रिंट करना है उसके। ठीक है, बता देंगे ये। पहले कमांड्स कर लें हम, क्योंकि कमांड्स यूज होंगे आपके आगे, लूप्स यूज होंगे आपके, इफ एंड एल्स कंडीशंस यूज होंगे उसमें। तो पहले हम कमांड्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम्स पे आएंगे और ये प्राइम वाला भी करा देंगे, क्योंकि अभी आपका रिवर्स भी कराना है, फैक्टोरियल भी कराना है, इवन ऑड भी कराना है, तो प्राइम भी करा देंगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ, पहले कमांड्स कर लो कि कमांड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप आगे प्रोग्राम्स नहीं कर पाओगे। मुझे आपका मॉड्यूल 2 का सिलेबस भी स्टार्ट करना है, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोग अभी वही पढ़ रहे हो जो सब बाकी सेक्शन बच्चे पढ़ चुके हैं, तो पहले मुझे ये कंप्लीट कराने दो। और मैं आपको जो ये प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है ना, ये बनाकर मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहला हमारा आता है जीआरईपी कमांड। जीआरईपी कमांड में क्या है कि जीआरईपी कमांड पता है आप लोगों को या फिर कराना है? मैं आपसे कमांड पूछती चलूंगी, जो नहीं पता है उसको मुझे बता देना। जीआरईपी कमांड अगर माइक ऑफ करना, अगर आप लोग का रिस्पांस नहीं आएगा मेरे पास, तो आई विल अज्यूम कि आप लोग को कमांड आती है। ठीक है, ओके। फर्स्ट वन करा देते हैं। ठीक है, जीआरईपी कमांड क्या होता है? सपोज आपको कोई स्ट्रिंग फाइंड करनी है किसी फाइल में, आप चाहते हो कि आपकी फाइल में काफी सारी लाइंस हैं और उसमें से आपको सिर्फ उन लाइंस को एक्सट्रैक्ट करना है जिसके अंदर वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है। सपोज आई हैव फाइल कैट फाइल 1, मेरे पास ये फाइल है। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ कि मेरा जहां जहां जिस लाइन में आई आ रहा है उसको मैं फाइंड करूँ। मैं डालूंगी जीआरईपी। ठीक है, जीआरईपी, देन आई विल राइट आई एंड फाइल नेम, दैट इज फाइल 1। देखो आई, जहां पर आई आ रहा है वो लाइन मेरी आ गई है। इफ आई वांट टू प्रिंट लाइंस विच हैज स्ट्रिंग इज, सो मैंने यहाँ पे इज मेंशन कर दिया, तो सिर्फ वो लाइंस आई हैं जिनमें इज प्रेजेंट है। ठीक है, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऐसी लाइंस प्रिंट करानी है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग ना हो, मतलब यू वांट टू शो द लाइंस दैट डू नॉट मैच दिस स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम यूज करेंगे -v फ्लैग। तो मैं यहाँ डालूंगी -v, देन आई विल स्पेसिफाई स्ट्रिंग हियर एंड इनपुट। ठीक है, तो वो लाइंस आ गई हैं जिनके अंदर इज नहीं है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट इसी जीआरईपी का फ्लैग है एक और, दैट इज -c। -c मुझे क्या बताएगा? एक सेकेंड, एक मिनट। आप लोग को विजिबल है ना स्क्रीन? -c बताएगा कि कितनी लाइंस मैच कर रही हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इस पे ही चलाती हूँ इसको,
तो बताएगा कितनी लाइंस मैच कर रही हैं इस स्ट्रिंग से। देखो 2 लाइंस मैच कर रही हैं, एक तो ये व्हाट इज द नेम वाली और व्हाट इज द करंट लोकेशन वाली 2 लाइंस मैच कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइफन एन। हाइफन एन क्या बताएगा कि कौन सी लाइन मैच कर रही है, उसका नंबर क्या है। जैसे मैं यहाँ पर यूज करती हूँ हाइफन एन, देखो जैसे नंबर बता दिया कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, और लाइंस भी उसने शो कर दी हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट इज कट कमांड। ओके, नेक्स्ट इज कट कमांड। कट कमांड क्या होती है, सपोज आपकी फाइल में कुछ डेटा है और आपका जो डेटा है उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मान सकते हैं, बाइट मान सकते हैं हम, इसके अंदर कोई फील्ड एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए सपोज करो आपके पास ये फाइल है, जैसे कि एक मिनट, यू हैव अ फाइल, ठीक है, उसमें कुछ नेम्स हैं लाइक ABCD and DFG, फिर से कुछ है, ये है मेरे पास। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर एक लाइन से फर्स्ट मेरे पास फर्स्ट क्या वो आ जाए, फील्ड आ जाए, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर एक लाइन से फर्स्ट कैरेक्टर आ जाए। तो इसके लिए आई यूज कट कमांड। क्लियर है सबको कट कमांड? अब देखो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हूँ। मेरे पास ये फाइल है जिसमें कि ये नेम्स वगैरह हैं। अगर मैं लिखती हूँ कट -c, और आपको कौन कौन से कैरेक्टर, सपोज मेरे को हर एक लाइन से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो आई विल स्पेसिफाई इट लाइक दिस बाय कॉमा और फाइल का नाम। देखो हर एक लाइन से पहले 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं। यस और नो? ओके मैम। मैम ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक मेरे पास कैरेक्टर्स आए, तो आपको सिर्फ ये लिखना है, लास्ट वाला मेंशन मत करना, 1 हाइफन लिखो बस। देखो फर्स्ट से लेके लास्ट तक कैरेक्टर्स आ गए हैं आपके, ठीक है। एक सेकेंड, आप चाहते हो सिर्फ मेरे को सेकंड से लास्ट तक चाहिए, देखो सेकंड से लास्ट तक आ गए हैं। क्लियर है बेटा? यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई फील्ड एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे कि आपको कोई वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे व्हाट इज द नेम है, व्हाट इज द करंट लोकेशन है, आपको फर्स्ट ही निकालना है, ये एक्सट्रैक्ट करना है या फिर ये ही एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं -d, ठीक है। और -d से हम बताते हैं कि हमारा उन वर्ड्स के बीच में सेपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इस फाइल की बात करूं तो यहाँ पे मैं कौन सेपरेटर यूज कर रही हूँ बेटा? क्या सेपरेटर यूज कर रही हूँ वर्ड्स के बीच में यहाँ पर? मैम स्पेस। बता सकता है कोई? मैम स्पेस। स्पेस, तो आई विल गिव स्पेस हियर, मैं यहाँ पर स्पेस दूंगी। आपको कौन सी फील्ड चाहिए, सपोज आई वांट फर्स्ट फील्ड, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर और फाइल का नाम लिख दिया। देखो मेरे पास फर्स्ट फील्ड आ जाएंगी, हर लाइन से फर्स्ट आ गया वर्ड मेरे पास। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से ओके मैम। आप पर्टिकुलर फील्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिक कमांड। यूनिक कमांड इज टू डिटेक्ट एडजेसेंट डुप्लीकेट लाइंस ओनली, ठीक है। जो भी आपके डुप्लीकेट लाइंस हैं, जो रिपीटेड लाइंस हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। और इसमें क्या है, एक और चीज बताती हूँ इसमें यूनिक कमांड में। सपोज आई हैव अ फाइल, उसमें है इस तरीके से नेम्स हैं, कुछ भी और अज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे रिपीटेड लाइन है ये, ठीक है, एंड अगेन, ठीक।
एंड अगेन सॉर्ट। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यूनिक कमांड चलाऊंगी, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर यूनिक कमांड चलाऊंगी NIDHI गौरव सौरभ सौरभ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास ये हमेशा जो डुप्लीकेट लाइंस चेक करेगा वो सिर्फ एडजेसेंट लाइंस में चेक करेगा। एडजेसेंट लाइन कैसे, जैसे कि यहाँ पर सौरभ 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको बताएगा कि हाँ ये रिपीटेड है। लेकिन अगर यहाँ पर सौरभ आ रहा है और फिर बाद में सौरभ आ रहा है, मतलब 1-2 लाइन के बाद, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में नहीं है डुप्लीकेट लाइंस, तो उनको वो कंसिडर नहीं करेगा। समझ में आया? तो अगर मैं इस पे चलाऊंगी अपना यूनिक कमांड तो मुझे ये आउटपुट देगा। आउटपुट में कुछ ऐसा होगा, इस लाइन को प्रिंट कराएगा, इसको प्रिंट कराएगा, इसको प्रिंट कराएगा, फिर जब चेक करेगा कि ये लाइन दोनों सिमिलर है तो इसको हटा देगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करेगा और फिर इसको प्रिंट करेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. So it delete the duplicate lines, the adjacent duplicate lines, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे चला के दिखा देती हूँ आपको। सपोज आई हैव अ फाइल 1 और यू कैन अज्यूम इट लाइक फाइल 0। मेरे पास एक फाइल है, आई एम क्रिएटिंग अ फाइल, ओके, मैं उसमें यही नेम्स दे रही हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे कमांड चला रही हूँ अपनी यूनिक फाइल नेम इज 0। देखो 2 बार सौरभ आ रहा था, उसने क्या कर दिया, एक वाली एंट्री को, रिपीटेड एंट्री को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, ठीक है। हाँ योगेश, अगर आपका सौरभ अपर केस में होगा और दूसरा लोअर केस में होगा तो वो उन दोनों को डिफरेंट कंसिडर करेगा, सेम कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो सर्च है वो केस इनसेंसिटिव हो, मतलब कि उसमें लोअर केस और अपर केस दोनों को सेम कंसिडर करे, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं -i, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अपनी फाइल में एक लाइन ऐड कर देती हूँ, आई एम एडिंग अ लाइन सौरभ, इसमें s स्मॉल है, ठीक है। फिर से चलाते हैं हम। अब मैं यहाँ पर -i यूज कर रही हूँ। देखो उसने क्या कर, डिलीट कर दिया उसको, क्यों, क्योंकि उसने उसको सेम समझा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पर आई नहीं लिखूंगी, देखो आपको अलग अलग दिखाएगा, मतलब उसने उसको सेम कंसिडर नहीं किया है। क्लियर है? अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये भी पता चले कि कौन सी लाइन कितनी बार रिपीट हुई है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं -c। ये आ गया कि निधि 1 बार, गौरव 1 टाइम, सौरभ ट्वाइस, इस तरीके से आपका नंबर ऑफ टाइम्स भी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके मैम। नेक्स्ट इज, अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड लाइन्स ही शो करानी है, जो लाइन्स रिपीट हो रही हैं आप सिर्फ वही शो कराना चाहते हो, उसके लिए हम यूज करेंगे D। देखो आपकी सिर्फ एक लाइन रिपीट हो रही है सौरभ, तो उसने उस लाइन को प्रिंट कर दिया है कि आपकी सिर्फ यही लाइन रिपीट हो रही है। अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ यूनिक लाइंस प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं -u। देखो ये मेरे पास यूनिक लाइंस आ गई। रिपीटेड लाइंस कौन सी थी मेरी, ये 2 सौरभ वाली, और ये दोनों इसने हटा दी है, यूनिक लाइंस प्रिंट करा दी है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये हमारा हुआ यूनिक कमांड। कट कमांड हो गया, यूनिक हो गया, GREP हो गया। अब आता है chmod कमांड। chmod कमांड इज टू चेंज द परमिशंस ऑफ अ फाइल। ये पता है सबको? ये तो सबको पता होगा आई थिंक, यस मैम। है ना, ये तो कर रखा होगा आप लोगों ने। अब आते हैं हम DU कमांड पे। DU कमांड पता है सबको? No, ma'am.
du कमांड इज टू शो द डिस्क यूसेज, कि हमारी फाइल्स ने, डायरेक्टरीज ने कितनी स्टोरेज ले रखी है। अगर मैं du यहाँ पर डालूंगी, देखो सारी मेरी डायरेक्टरीज आ गई हैं, ठीक है, और इसमें आ गया है कि कितनी फाइल्स हैं, सॉरी कितनी स्टोरेज इन्होंने ले रखी है, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट कराना है कि आपकी फाइल्स भी आए, नॉट ओनली सब डायरेक्टरीज की स्पेस आए, फाइल्स की भी आए, तो उसके लिए वी कैन यूज दिस। देखो हमने क्या किया, हमने -a यूज किया, देखो आपकी फाइल्स भी आ गई हैं। सिर्फ du लिखोगे तो सब डायरेक्टरीज जो होंगी उनकी स्टोरेज दिखाएगा, और -a यूज करोगे du के साथ तो क्या करेगा वो आपको फाइल्स की इंफॉर्मेशन भी दिखाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी जो स्टोरेज आ रही है, आपको नहीं पता ये किस फॉर्मेट में है, क्या है। अगर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए वी कैन यूज -h। अब देखो आपका आ गया ना k में, ये आपका आ गया ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। ये आपका है du कमांड। diff कमांड तो पता होगा, diff कमांड लिखते हैं हम दो फाइल्स के बीच में, हमें उससे पता चलता है कि दोनों फाइल्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाओ हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड पता है सबको, आप सिंपली हिस्ट्री टाइप करोगे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। आपने कौन, हिस्ट्री मतलब कि आपने कौन कौन सी कमांड्स हिस्ट्री में एग्जीक्यूट की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट कमांड। लास्ट कमांड से पता चलेगा कि हमारे किस किस यूजर ने लॉग इन लॉग आउट किया है, ठीक है। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एक ही यूजर है, उसने लॉग इन 27 मई को लॉग इन किया है इस टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉर्ट कमांड। आपको वो डेटा सॉर्ट करना है, अपने को टेक्स्ट फाइल सॉर्ट करनी है, तो उसके लिए भी यूज दिस सॉर्ट कमांड। जैसे मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, देखो सॉर्टिंग हो गई ना, अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग हो गई इसमें, यस और नो? यस मैम, यस मैम मैम। तो इसलिए फॉर दिस वी कैन यूज सॉर्ट कमांड। और अगर आप सॉर्ट करने के बाद किसी एक फाइल में आप उसको सॉर्टेड डेटा को सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं -o, और आप किस फाइल में सेव करना चाहते हो। सपोज आई हैव मेंशन्ड फाइल 9, देखो आपका डेटा सॉर्ट हो गया होगा और वो फाइल 9 में स्टोर भी हो गया होगा। देखो फाइल 9 का डेटा ये रहा, ठीक है। अगर आपको सॉर्ट करना है रिवर्स ऑर्डर में, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं -r। ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। अगर आपको कोई न्यूमेरिक डेटा सॉर्ट करना है, न्यूमेरिक समझते हैं मतलब 1 2 3 4 5, इसका डेटा सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे -n। अभी डेटा पास है नहीं कोई भी, तो मैं देखो डेटा ले लेती हूँ, फाइल 9 में ले लेती हूँ, 1 2, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉर्टिंग लगाती हूँ, डेटा मेरा सॉर्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिक डेटा को ही रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे r-nr। तो ये देखो आपका रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है डेटा। ये आपकी होती है सॉर्ट कमांड, ठीक है। अब आ जाते हैं std कमांड पर। std इज स्ट्रीम एडिटर। इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस टू योर फाइल, अगर आपको कोई फाइल में कुछ चेंज करना है, कोई सब्स्टिट्यूट करना है, कोई वर्ड का कोई डिलीट करनी है लाइन, तो उसके लिए भी यूज दिस sed कमांड। पहला आता है आपका इफ यू वांट टू रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट सम टेक्स्ट और स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं sed s। सपोज कीजिए मेरे पास ये फाइल है और जहां जहां a आ रहा है वहां वहां पर मैं क्या लेना चाहती हूँ, वहां पर मैं i कर देना चाहती हूँ, या फिर z कर देते हैं, z कर देती हूँ मैं। z कहां पर करना है, एक सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद सिंटेक्स याद रखना बस, ठीक। देखो
जहां जहां ए आ रहा था यहाँ पे गौरव में ए आ रहा था, लेकिन अब आप बोलो कि मैम यहाँ पर भी तो ए आ रहा है, यहाँ पर तो नहीं उसने रिप्लेस किया, यस और नो? तो इसमें क्या है सेट कमांड का, क्या बेटा? मैं फर्स्ट वाले में करता होगा वो। यस, ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अकरेंस पर चेंजेस करता है, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर अकरेंस पर चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर, सपोज करो मैं लिखती हूँ कि मेरे को सिर्फ सेकंड अकरेंस पर चेंज करना है, देखो ये करेगा। अब देखो इसने फर्स्ट पर नहीं किया, जहां जहां सेकंड टाइम आ रहा है वहां पर इसने चेंज किया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैम मेरे को सारी अकरेंस पे चेंज करना है तो उसके लिए आप जी लिख दो, ग्लोबल अकरेंस। देखो जहां जहां ए आ रहा है उसने सब जगह पे चेंज कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैम मेरे को सेकंड से लेकर एंड तक जितने भी अकरेंस है वहां करना है, फर्स्ट में नहीं करना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2G, मतलब सेकंड अकरेंस टू द ग्लोबल अकरेंस। देखो ये सेकंड अकरेंस से स्टार्ट करेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि मैम मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर चेंज करना है, सब में चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ किसी लाइन में ही चेंज करना है, तो उसके लिए यू कैन स्पेसिफाई इट हियर, ओके। मैंने लिखा थर्ड लाइन में मेरे को चेंज करना है, देखो इसने सिर्फ थर्ड लाइन में चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अब अगर आपको कोई लाइन डिलीट करनी है तो उसके लिए देखो आप ऐसे लिख सकते हो, लाइन नंबर लिखो फिर डी एंड देन फाइल नेम। सपोज ये स्पेस वाली लाइन है ना, मैं ये डिलीट कर देती हूँ, किस पर, 5 पर ही है ना, ठीक है। हो गया डिलीट मेरा स्पेस, यस और नो? ठीक है। अगर आपको लास्ट लाइन डिलीट करनी है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डॉलर। लास्ट लाइन डिलीट हो गई, हो गई नहीं हो गई? अब आप बोलोगे मैम ये तो स्पेस फिर से आ गया, तो ये जो भी हम कमांड्स चलाते हैं ये हमें वो कमांड चला के आउटपुट देता है, परमानेंटली चेंजेस नहीं करता सेव, ठीक है। यस मैम। चलिए अगर आप चाहते हैं कि मैम मेरे को फर्स्ट से लेकर थर्ड तक लाइंस डिलीट करनी है, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, सपोज आई वांट टू डिलीट लाइंस फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ, यस, देखो थर्ड से लेकर फिफ्थ लाइंस डिलीट हो गई हैं आपकी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैम मेरे को सिर्फ वो लाइन डिलीट करनी है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग आ रही है, सपोज करो मैं वो लाइन डिलीट करना चाहती हूँ जिसके अंदर ए आ रहा है, AU, ठीक है। अब देखो किस में आ रहा था, गौरव में भी आ रहा था, सौरभ में भी आ रहा है, सौरभ में, तो कितनी लाइन बची, सिर्फ 3 लाइंस बची है, तो 3 लाइंस यहाँ पर प्रिंट कर दी है। अब क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये आपकी सारी कमांड्स हो गई हैं। अब आते हैं हम इसके बाद प्रोग्राम्स पर, ठीक है। मैम लास्ट वाली प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए। लास्ट वाली है बेटा, इफ यू want to delete a particular line which contains this string, ओके मैम। मुझे वो लाइन डिलीट करनी है जिसमें ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ओके मैम। अब क्लियर हो गया? चलिए अब हम प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा रिवर्स का प्रोग्राम, ठीक, मैं पहले चेक कर लेती हूँ शायद हमारे पास, do not have program in this laptop, चलो कोई नहीं, हम बना लेते हैं फिर बैठकर। आप लोग को बेटा मैं अगर रिवर्स और ये सब के प्रोग्राम अगर मैं आपको सेंड कर दूं तो आप लोग एग्जीक्यूट कर लोगे, क्योंकि बनाने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कर देना मैम आप सेंड, है ना, मैं आप लोग को प्रोग्राम सेंड कर दूंगी, आप लोग इम्प्लीमेंट कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो बता देना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ओके मैम। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास हमारे कुछ प्रोग्राम्स में बता देती हूँ कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं आपको।
मैं वन लिस्ट, लेट मी ओपन द लिस्ट फर्स्ट। मैं एक बार आपको प्रोग्राम्स बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद आप लोग के ऑलमोस्ट कमांड सारी हो चुकी हैं। डेट वाला प्रोग्राम करा दिया आपको, प्रोसेस नेम प्रोसेस आईडी वाला बता दिया है, और शेल स्क्रिप्ट टू टेक नेम एज इनपुट एंड डिस्प्ले अ ग्रीटिंग मैसेज टू यूजर बाय चेकिंग द सिस्टम क्लॉक, ये भी हो गया होगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं समझूंगी कि हो गया है वो। ओके, राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू मर्ज द कंटेंट ऑफ 2 फाइल्स इनटू 1 फाइल। इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं छोटी सी कमांड है बता ही देती हूँ आप लोगों को। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मर्ज करना है ना आपको, तो उसके लिए हम कैट यूज कर सकते हैं वैसे तो। लेट्स ट्राई। वैसे कैट से हो जाएगा, कैट और फिर फाइल का नाम दें और फिर डबल एंगुलर ब्रैकेट से। लेट्स सी, मैंने एक फाइल 9 और फाइल 0 8 में। लेट्स सी नाउ, हो गया मर्ज? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से आप 2 फाइलें कंटेंट को मर्ज कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट, इसके बाद आपका जो ये टैब TSC फाइल्स आपने कर लिए हैं क्या बेटा? TSC फाइल के प्रोग्राम्स? नो मैम। चलो बेटा, ये बाद में बताऊंगी, अभी तो टाइम नहीं है, बहुत टाइम ले लेगा ये। एक सेकेंड, मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है। राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू क्रिएट अ TSC फाइल कंटेनिंग नेम, रोल नंबर एंड एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं आपको बता ही देती हूँ। चलिए, ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपका मेनली पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट मॉड्यूल का। सपोज आई एम क्रिएटिंग अ फाइल कैट, मैंने फाइल का नाम दिया t1.tsp, मैंने TSC फाइल बनाई है, ठीक है? VI एडिटर बना लेते हैं हम लोग। मैंने फाइल बनाई, मेरे क्या क्या इसमें कॉलम्स हैं? एक तो नेम है, नेम टैब देना इसमें, बिकॉज इट इज टैब सेपरेटेड फाइल। ओके, सो गिव टैब बिटवीन द कॉलम्स। रोल नंबर, अगेन टैब, एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं फिलहाल, थोड़ा टाइम नहीं। मैंने नेम दिए कुछ, ए नेम दिया, टैब देना है रोल नंबर 1 12 एज, सिमिलरली बी रोल नंबर 2 43 एज, सी रोल नंबर 3 23 एज, डी रोल नंबर 4 33 एज, ई रोल नंबर 5 23 एज। ये हमने 5 स्टूडेंट्स का डेटा दे दिया है इसको, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज, यू नीड टू डिस्प्ले ओनली द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ नेम्स डिस्प्ले कराने हैं, और वो भी किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे होगा। आपको ये सिर्फ नेम्स वाली फील्ड चाहिए, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कोई बता सकता है इसको? मैं आपको इतना हिंट दे देती हूं कि इसमें कट कमांड यूज होगा। नाउ टेल मी, बताओ बेटा। देखो, आपकी जो फाइल थी, पहला नेम था, दूसरा रोल नंबर था, तीसरा एज था। सबसे पहले हमें जो हेडर है उसका ऊपर का, वो तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए? नेम्स चाहिए। यस मैम। तो पहले मैं
क्या करूंगी, फर्स्ट लाइन को हटाऊंगी। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया VI TSC वाला प्रोग्राम, ठीक है, मैंने TSC लिख दिया यहाँ पर, TSC1.sh। अब देखो यहाँ पे मैं क्या, पहले मैं सेड से क्या करूंगी, फर्स्ट लाइन को डिलीट करूंगी। 1D फाइल का नाम क्या था हमारा, t1.tsv। पाइप लगाया। पाइप हम क्यों लगाते हैं, जब मुझे फर्स्ट कमांड का आउटपुट सेकंड कमांड के लिए इनपुट चाहिए होता है, फॉर दैट पर्पस वी यूज पाइप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने फाइल ली t1.tsv, उसकी पहले मैंने फर्स्ट लाइन को डिलीट किया और जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है उसको मैंने नेक्स्ट कमांड के लिए पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट कॉलम को लेना है, तो उसके लिए क्या करूंगी, आई विल यूज कट कमांड, कट -d। आपकी जो उसमें फील्ड्स है वो किससे सेपरेटेड है बेटा, टैब। आई विल गिव टैब हेयर। और आपको कौन सी फील्ड चाहिए, नेम्स वाली फील्ड। नेम्स वाली फील्ड किस नंबर पर है, 1। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सॉर्ट भी करना है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट लगा दिया। अब इसको चलाते हैं हम लोग, tsc1.sh, ये आपका सॉर्ट होके आ गया है, देखो। ठीक है, Yes, ma'am. ये आपका ये वाला प्रोग्राम हो गया। अब एक प्रोग्राम दूसरा है, वो प्रोग्राम आप लोग ट्राई करना। ठीक है, आपके पास प्रैक्टिकल वो है, लिस्ट है क्या प्रैक्टिकल्स की? नहीं है मैम। नो मैम। अच्छा, आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। अब इसके बाद मुझे बताओ, आप लोग का इवन नंबर ऑड नंबर हो गया है। शेल स्क्रिप्ट टू इनपुट द नेम ऑफ फाइल एज कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले वेदर इट इज अ फाइल, डायरेक्टरी और एनीथिंग एल्स, ये भी हो गया है। Students of 3 subjects, students number of marks of 3 subjects and find his grade, ये भी हो चुका है। Next, accept a file name as argument and display the last modification time if the file exists and a suitable message if it doesn't। इसका मैं आपको प्रोग्राम बता देती हूँ, उसमें कैसे करना है। आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि हमारी जो फाइल है क्या उस नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि उसका लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम क्या था। ठीक है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो मैं सुटेबल मैसेज प्रिंट करा दूं दैट द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन द सिस्टम। ठीक, अब बात आती है कि अगर एग्जिस्ट करती है तो मॉडिफिकेशन टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ये तरीका है, आपको याद होगा हमने ls-l कमांड यूज की थी। ls-l से, इसमें यहाँ पर यूज कर दिखा देती हूँ आपको, उससे आपकी फाइल की पूरी डिटेल आ जाती है। ये आ गया ना, डिटेल मॉडिफिकेशन टाइम आ गया यहाँ पर, यस और नो? यस दिस मैम। इज अ मॉडिफिकेशन फील्ड। तो आप क्या करोगे, आप इस कमांड को चलाओगे। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी, इफ कंडीशन लगाओगे, इफ में पहले चेक करोगे वेदर फाइल एग्जिस्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोग्राम। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हो गया -f, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करोगे $1 से। अगर ऐसा है तो आई विल एग्जीक्यूट, मैंने एक वेरिएबल ले लिया t इज इक्वल्स टू, आपको कमांड चलानी है, इसलिए आई विल यूज डॉलर हेयर ls-l, और किस पे चलाओगे आप, 1 पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? चलिए, नाउ मैंने यहाँ पर ls-l $1, देन इसी के अंदर भी चलेगा। मुझे कट कराना है आपको, कि तो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है ls-l से। मुझे कौन सी फील्ड चाहिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, मुझे 8th फील्ड चाहिए। तो आई विल राइट कट -d, किससे सेपरेटेड है, स्पेस से सेपरेटेड है यहाँ पर ये लोग, ये फील्ड्स। तो आई विल यूज स्पेस सेपरेटर हेयर -f, विच फील्ड आई वांट, 8th फील्ड, सो आई हैव यूज्ड दिस। आप ये लिख देंगे। ठीक है, आप पहले प्रिंट करा देना, इको फाइल एग्जिस्ट
ओके, देन दिस एल्स, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप लिख सकते हैं फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। आप चाहे तो सर स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको इंप्लीमेंट कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद हम आते हैं write a shell script to take file name as input, and if the file exists then print the number of the lines and also print 10th line of that file। आपको नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करानी है और उससे फाइल की 10th लाइन प्रिंट करानी है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हमें चेक करना है क्या फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें कितनी लाइंस है और 10th लाइन कौन सी है, हमको ये प्रिंट कराना है। तो नंबर ऑफ लाइंस तो हम WC-L से फाइंड कर सकते हैं सिंपली। 10th लाइन मुझे चाहिए तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेड 10p लिख के देख लेना, फाइल नेम जो भी है वो डाल देना। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार चला के देख लेती हूँ, ये तो चलना चाहिए वैसे। यहाँ पर चला नहीं है। ये सेट 2p से चल जाता है वैसे तो, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। आप चेक करना सेट कमांड का प्रिंट के लिए क्या था, ऐसा कुछ ही है इसमें। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको एक बार। क्या बच्चे? If I specify 5 here, आप इसको बस चेक कर लेना। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए। बाकी एक और तरीका इसमें है, हम हेड टेल में पाइप लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज आपकी ये फाइल है, आपको क्या करना है, आपको 4th लाइन प्रिंट करानी है। मैं आपको 4th लाइन के लिए एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले हेड से फर्स्ट 4 लाइन्स प्रिंट करा लो। ठीक है, और उसके जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेड फर्स्ट 4 लाइन के लिए आई विल यूज -4। फाइल का नाम क्या है आपका, सपोज फाइल का नाम फाइल 0। मेरी फर्स्ट 4 लाइंस आ गई हैं, ये मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं इस आउटपुट को भेजूंगी टेल कमांड में। तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, टेल एंड मुझे ये सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए, लास्ट वाली लाइन। तो मैं क्या लिखूंगी, यस टेल -1 आएगा। ठीक है, ये आपकी कमांड होगी। मैं इसमें और क्लियरली लिख देती हूँ, हेड -4 फाइल 0 5 टेल -1। समझ में आ गया ये कैसे कर रहे हैं हम लोग? Yes, ma'am. चलिए, तो ये आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिवर्स का और फैक्टोरियल का इसके प्रोग्राम सेंड कर दूंगी, प्राइम का भी प्रोग्राम सेंड कर दूंगी, आप लोग खुद इंप्लीमेंट कर लेना। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अब स्ट्रिंग्स। ठीक है, आज तक का आपका था मॉड्यूल 1 का, मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव। Thank you, ma'am.